नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने गोरखपुर महोत्सव 2025 को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि यह भव्य आयोजन 10 जनवरी से 16 जनवरी 2025 तक चंपादेवी पार्क में किया जाएगा। महोत्सव में विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा स्टॉल और प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। मंडलायुक्त ने कहा कि गोरखपुर महोत्सव के माध्यम से न केवल स्थानीय कला, संस्कृति, गीत, संगीत और क्रीड़ा गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि देशी विदेशी पर्यटकों के लिए भी यह एक आकर्षक मंच होगा। महोत्सव में गोरखपुर के समृद्ध इतिहास, आध्यात्मिकता, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का भी आयोजन होगा। 10 जनवरी 2025 को महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री द्वारा चंपादेवी पार्क में किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में समीक्षा शर्मा गणेश वंदना और गुरु गोरखनाथ पर आधारित बैले कथक नृत्य प्रस्तुत करेंगी। इसके बाद मानवेंद्र त्रिपाठी द्वारा महाकुंभ पर आधारित विशेष लघु नाटक का मंचन किया जाएगा। शाम 7 बजे से बॉलीवुड नाइट में जुबिन नौटियाल अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। 1 जनवरी को सुबह स्कूलों के बच्चों के कार्यक्रम से शुरुआत होगी। दोपहर में टैलेंट हंट प्रतियोगिता के तहत चयनित कलाकार नृत्य और गायन प्रस्तुत करेंगे। शाम को भोजपुरी नाइट का आयोजन होगा, जिसमें रितेश पांडे अपनी गायन प्रस्तुति देंगे। 12 जनवरी 2025 को समापन समारोह का आयोजन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में सम्मान समारोह, महोत्सव स्मारिका, अभ्युदय का विमोचन और सांसद रवि किशन शुक्ला का काव्य पाठ मुख्य आकर्षण होगा। इसके बाद स्थानीय कलाकारों द्वारा सबरंग कार्यक्रम और शाम 7 बजे ऋचा शर्मा का सूफी गायन होगा। पूरे महोत्सव के दौरान चंपादेवी पार्क में शिल्प, कृषि उद्यान, विज्ञान प्रदर्शनी, मंडलीय सरस मेला और पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा। विभिन्न सरकारी विभागों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिनके लिए लगभग 250 स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही पर्यटकों के लिए फूड स्टॉल की व्यवस्था भी होगी। गोरखपुर महोत्सव 2025 का प्रचार प्रसार फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त अनिल ढींगरा, जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा। जनपद गोरखपुर में 10 तारीख से 16 तारीख तक गोरखपुर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें जैसे बॉलीवुड नाइट, भजन संध्या, समस्तर का आयोजन 90% हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है। जो कलाकारों का हम लोगों ने चयन किया है वो लोकल कलाकार होंगे, जिनको मंच पे मौका दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त गोरखपुर रत्न आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित भी कराया जाएगा। समस्त विभाग के द्वारा स्टॉल प्रदर्शनी लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त बुक फेयर है, साइंस एग्जीबिशन है, कृषि मेला है, सभी का आयोजन किया जाएगा। ये सारे आयोजन 10 से 16 तारीख तक है। और जो पार्किंग का व्यवस्था है, लोगों को और फूड का आयोजन मतलब व्यवस्थित तौर पर हम लोग ऑर्गेनाइज कराने हैं। पार्किंग और जितना भी एडिशनल फैसिलिटीज है, जैसे नगर निगम के द्वारा साफ सफाई, रेगुलर मोबाइल टॉयलेट सभी आयोजन किया जाएगा। एंड हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि हर साल के जिस तरह मेला आयोजन हो रहा है उससे हम लोग बेटर करें। और जो लास्ट ईयर जो हम लोग के आयोजन में जो थोड़ी बहुत भी कमी रही है, उसको चेंज भी किया गया, उसको भी हम ठीक कराएंगे ताकि जितनी भी पब्लिक आती है मैक्सिमम लाभ हो। धन्यवाद। गोरखपुर महोत्सव का आयोजन जो है 10 से 16 जनवरी 2025 में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा के द्वारा किया जा रहा है। और इस बार भी जैसा आप जानते हैं कि 10 तारीख को 11 बजे इसका जो शुभारंभ है माननीय पर्यटन मंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। और इसका समापन जो है वो 12 तारीख को 2 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। इस बार गोरखपुर महोत्सव को हम लोगों ने और एक नया रूप देने का प्रयास किया है। इसमें हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि जितने भी हमारे यहाँ की लोकल नृत्य है, वादन है, संगीत है और जितने भी हमारे यहाँ के कलाकार हैं जो डिफरेंट फील्ड्स में अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे किसी कलाकृति में हो, चाहे किसी भी फील्ड का हो, उनको सबको एक मंच दिया गया है ताकि वो लोग आगे आ सकें और अपनी प्रतिभा को यहाँ की जनता को और आस पड़ोस के एरिया के लोगों को और अपने पूरे प्रदेश और देश के लोगों को दिखा सकें। हम लोगों ने यही प्रयास किया है कि इस बार एक नई चीज इसमें लाया जाए। जैसा कि इस बार जान रहे हैं कि हम लोगों ने इस बार बुक फेयर का आयोजन किया है, जो प्रथम बार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों के अनुसार ही किया जा रहा है। और इसमें नेशनल बुक ट्रस्ट वाले जो है लगभग 105 स्टॉल्स लगा रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की साहित्य की, विज्ञान की, कला की
और बायोग्राफी जो है हमारे जितने भी महापुरुष रहे हैं उनकी सबकी जो है पुस्तकों की एक श्रृंखला वहाँ पे होगी, ताकि हम चाहते हैं कि जो भी हमारे गोरखपुर महोत्सव में लोग आ रहे हैं वहाँ पे इनके बारे में जाने, और इस जो एक इतने बड़े कलेक्शन का जो बुक्स का है वो एक ही जगह पे होगा, तो उनको भी हमारे बच्चों को, नौजवानों को जो है प्रेरित भी होंगे और बुकों के किताबों के प्रति जो है लगाव भी बढ़ेगा। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे बॉलीवुड नाइट के लिए है, उसमें इस बार जो 10 तारीख को है वो जुबिन नौटियाल जी आ रहे हैं, और 12 तारीख को जो है ऋचा शर्मा आ रही हैं, और जो हमारे भजन संध्या के लिए भी हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। और इस तरीके से हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हमारे कलाकार हैं वो एक मंच पे आए और हमारे गोरखपुर महोत्सव की शान बढ़ाएं और हमारे यहाँ के लोगों के लिए एक नया मंच मिले। इसके अलावा भी हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हमारे यहाँ पे जितने भी डिफरेंट स्टेट से शिल्पकार हैं वो एक आ रहे हैं। इसमें हमारे उड़ीसा के हैं, गुजरात के हैं, राजस्थान के हैं, दिल्ली के हैं, हमारे यूपी के खुद के हैं, हमारे गोरखपुर मंडल के, हमारे देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर जिले के सभी लोगों के यहाँ पे जो है शिल्पकार जो हैं वो आएंगे और अपनी जो है जितने भी अपने प्रोडक्ट्स हैं जो बनाते हैं उसको दिखाएंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ पे पिछली बार भी जैसा आप जानते हैं कि साइंस फेयर भी हुआ था, इसमें हमारे पूरे जनपद के जो है सभी स्कूलों का और आसपास के महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर के बच्चे भी जो है एक अपना साइंस की एक प्रतिभा के बारे में बताते हैं कि किस तरीके के एक्सपेरिमेंट वो लोग कर रहे हैं और किस तरीके से बच्चों में एक उत्सुकता रहती है कि जो नई चीज़ों को, नई टेक्नोलॉजी को वो लोग अपना समझ रहे हैं, उसको एक्सपेरिमेंटल रूप में और लोगों के साथ शेयर भी करते हैं, और हमारे यहाँ के जितने लोग आते हैं उनका भी उत्साहवर्धन भी रहता है और सब कुछ रहता है। इसके अलावा भी हमारे यहाँ पे कृषि प्रदर्शनी है, उद्यान प्रदर्शनी है, सरस मेला है। हमारे यहाँ पे डिफरेंट जो NRLM की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं वो किस तरीके का प्रोडक्ट अपने घरों में आपस में लोन लेके, जैसे हमारे स्वयं सहायता समूह वाले बनाते हैं, किस तरीके से वो प्रोडक्ट बनाते हैं, किस तरीके से उसकी बिक्री होती है, उनको भी एक मौका हम लोग दे रहे हैं। और बैंक्स के द्वारा भी जो है डिफरेंट अपनी जितनी हमारी राज्य और सेंटर की स्कीम्स हैं उसके बारे में भी जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है, और इसके अलावा रहेगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने कोशिश यही किया है कि जितने भी डिफरेंट हमारे लोग हैं यहाँ पे, सबके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे रहे। अगर किसी को साहित्य से प्यार है तो साहित्य के लिए किताबों का है, देखने का है, किसी को कला से है तो उसके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे व्यवस्था किया है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे फूड कोर्ट भी है जिसमें डिफरेंट स्टेट्स के लोग भी जो है अपने वहाँ के जो लोकल व्यंजन है उसको यहाँ पे रखेंगे, ताकि हमारे यहाँ के जो आने वाले लोग हैं उस पर उसका जो है अच्छे से जो है लुत्फ उठा सके और अपना एक तरीके से हमारे गोरखपुर महोत्सव को एक अच्छा नई दिशा की तरफ ले जा सके। देखिए, बिल्कुल जहां पर आयोजन हो रहा है उसके सामने ही जो एक एरिया है जो DDA द्वारा चिन्हित किया गया है, वहां पे पार्किंग की जा रही है। वहां पर एंट्री और एग्जिट गेट्स बनाए गए हैं, उसको जमीन का समतलीकरण किया गया है, और ट्रैफिक के लिए अधिकारियों की भी अलग से पोस्टिंग की गई है और उनके साथ जो फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। बॉलीवुड नाइट जिस दिन होता है उस दिन थोड़ी अव्यवस्था हो जाती है और भीड़ को संभालना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए सर क्या आप लोग किस तरह से? देखिए, जो मेन इसमें इवेंट्स होने हैं उसके लिए बढ़ा करके व्यवस्था की गई है। जो नॉर्मल वहां पर महोत्सव के समय पर जो हमारा डिप्लॉयमेंट रहेगा, उसके अलावा जब मेन कार्यक्रम वहां पे होगा उस समय पर एक्स्ट्रा फोर्स भी लगाया जाएगा, ट्रैफिक का डाइवर्जन भी किया जाएगा, पार्किंग में CCTV कैमरा और ड्रोन कैमरा से भी नजर रखी जाएगी, और साथ ही साथ सुरक्षा के ताकि सभी जो लोग वहां पर आगुन तक आ रहे हैं, जो जनपद गोरखपुर से या बाहर से जो उसको देखने के लिए आ रहे हैं, वो सुगमता से अपनी सीट पर पहुंच सके और उसका आनंद ले सके। CCTV कैमरा और ड्रोन कैमरा दोनों का जो वहां पर व्यवस्था की गई है। क्या मार्ग को वन वे भी करने की व्यवस्था चल रही है? अभी वो पूरा जो डाइवर्जन रूट वगैरह है उसको अभी शेयर कर दिया जाएगा आपके साथ और वो सभी के साथ हो।